सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सुफियान। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.5, लेकिन इसमें कुछ डेफिनेशंस अप्लाई होंगी, ठीक है। उससे पहले वो डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, पहली डेफिनेशन आती है आपके पास प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है इम्कान, यानी कि इसकी डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी इज़ द चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट्स। ऑकरेंस का मतलब होता है वकूअ पज़ीर होना, यानी एक इवेंट्स के वकूअ पज़ीर होने के जो मौक़े हैं उसे आपने कहना है इम्कान, यानी कि किसी चीज़ के वकूअ पज़ीर होने के जितने मौक़े हैं उसे आपने कहना है प्रोबेबिलिटी या इम्कान। जैसे कि इवेंट, अब इसमें इवेंट आ रहा है। इवेंट क्या होता है? यहाँ पे डेफिनेशन है द रिज़ल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड इवेंट। आपने एक एक्सपेरिमेंट तजर्बा किया है, उससे आपने एक रिज़ल्ट निकाला है, तो वो आपके पास एक इवेंट होगा। जैसे कि आपने एक सिक्का है 5 रुपए का, उससे टॉस किया, तो आपको पता है यहाँ हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड और जो टेल होगा वो आपके पास एक इवेंट्स होगा, ठीक है। तो आपने बताना है कि इवेंट्स यानी हेड या टेल के आने के कितने इम्कानात हैं, उसे आपने कहना है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसका फार्मूला है नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि तमाम फेवर का मतलब होता है जिसकी आप फेवर करें, यानी कि पसंद करते हैं कि वो आए, यानी कि तमाम पसंदीदा नताइज की तादाद डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स, तमाम मुमकिन नताइज की तादाद, ठीक है। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आएगा। जैसे कि एक बच्चा है, उसने 40 मार्क्स हासिल किए हैं, ठीक है, तो टोटल 100 है, तो 100 आप नीचे लिखते हैं और जितने हासिल किए हैं वो ऊपर लिखते हैं। यानी कि आप समझ लें कि प्रोबेबिलिटी इस तरह है कि आपने टोटल मार्क्स जो हैं वो नीचे लिखने हैं, यानी कि जितने मुमकिन नताइज हैं नीचे हैं, और जितने नंबर की आप फेवर में हैं कि वो आएँ, ठीक है, वो आपने ऊपर लिखना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल है एक कि इफ़ उस्मान फ्लिप अ कॉइन, अगर एक उस्मान ने सिक्के से टॉस किया, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ हेड, तो हेड के आने के कितने इम्कानात हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे। वैन आ कॉइन इज़ टॉस, जब सिक्के से उसने टॉस किया, द सैम्पल स्पेस इज़ गिवन बाई। सैम्पल स्पेस क्या होता है? कहता है कि इफेक्ट में है इसकी डेफिनेशन द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि एक सेट है आपके पास, उसकी जो जो मुमकिन सूरत हाल हो सकती हैं उसे आपने कहना है सैम्पल स्पेस, और इसको आप कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। सिंपल मिसाल है कि जैसे कि आपके पास एक 5 रुपये का सिक्का है, तो आपने उससे टॉस किया है, तो उसके तमाम मुमकिन नताइज क्या क्या हो सकते हैं, या हेड होगा या टेल होगा, ठीक है। दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, यानी कि आपने तमाम मुमकिन आउटकम्स जो हो सकती हैं, ठीक है, हेड और टेल जो हैं ये तमाम पॉसिबल आउटकम्स हैं, उसे आपने कहना है सैम्पल स्पेस। और द प्रोबेबिलिटी या चांस ऑफ एन इवेंट ए इज़ डिनोटेड बाई, और आपने इसको इस तरह डिनोट करना है, प्रोबेबिलिटी को पी लिखना है कैपिटल, और ये बाद में ए लिखना है अंदर। ए का मतलब इवेंट्स, यानी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो सब सिक्के से टॉस किया जाता है, तो सैम्पल स्पेस आपके पास कैपिटल एस, वो क्या होगा, हेड होगा और टेल होगा, यानी कि दो मुमकिन नताइज हैं, ठीक है। अच्छा जी, सो द चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ हेड के आने के कितने इम्कानात हैं, तो वो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि आप किसकी फेवर में हैं, आपके फेवर में है हेड के, तो वो हेड एक ही है, ठीक है। तो हेड की तादाद आपके पास एक है, और नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम जो तमाम मुमकिन नताइज हैं उनकी तादाद कितनी है, वो 2 है, यानी कि सैम्पल स्पेस है, तो ये आ जाएगा 1/2 है। वो आपके पास क्या आ जाएगा, हेड के आने के इम्कानात, या आप इस तरह लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हेड इज़ इक्वल टू 1/2। तो ये 50% चांस है कि आपके पास अगर आप सिक्के से टॉस करेंगे तो हेड आएगा, यानी कि अगर 1/2 को आप मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा 50%, ठीक है। और इसी तरह अगर आपने चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ टेल निकालना है, तो वो भी आपके पास टेल जो है वो एक है, ठीक है, फेवर में आप, तो वो आपके पास नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स 1 आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। और नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स की तादाद आपके पास ये सैम्पल स्पेस में 2 हैं, तो ये भी 1/2 आ जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज़ इक्वल टू 1/2। तो ये भी आपके पास, अगर आपने इसको परसेंटेज में निकालना है, तो 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा 50%। तो यहाँ पे लिखा है द चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ हेड एंड टेल्स आर इक्वल, यानी कि इस जब आप 5 रुपये के सिक्के से टॉस करेंगे तो आपके हेड या टेल आने के दोनों के जो इम्कानात हैं ना वो इक्वल हैं। सो दीज इवेंट्स, तो इस तरह के इवेंट्स को आपने कहना है कि वो इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, ठीक है। तो
एक और चीज़ याद रखनी है यहाँ की फैक्ट में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। और जो प्रोबेबिलिटी यानी कि इम्कान होगा किसी भी इवेंट्स का, वो हमेशा किसके दरमियान होगा, 0 और 1 के दरमियान होगा। उसका आंसर आपका 0 और 1 के दरमियान आएगा, ठीक है। बोथ 0 एंड 1 इंक्लूसिव, यानी कि 0 और 1 भी उसमें शामिल होगा, ठीक है। जब भी आपने प्रोबेबिलिटी का आंसर निकालना है तो वो 0 और 1 के दरमियान आएगा, ठीक है, लेकिन 0 और 1 भी में शामिल है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे एक लाइन है, इस पे प्रोबेबिलिटी की टाइप बताई है कि वो कौन कौन सी होगी। जैसे कि जब आपका आंसर 100% आएगा ना प्रोबेबिलिटी का, तो वो आपके पास सर्टेन इवेंट्स होगा, ठीक है। तो जब आपका आंसर 50% आएगा तो वो इक्वली लाइकली इवेंट्स होगा। जैसे कि आपने ये हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी निकाली थी तो ये 50-50% आया था, यानी कि इक्वली लाइकली चांस थे दोनों के, या हेड भी हो सकता है टेल भी हो सकता है। तो ये आप जब आएगा 50% तो वो इक्वली लाइकली इवेंट्स होगा। जब 75% आएगा तो वो लाइकली इवेंट्स होगा, और जब 25% आएगा तो उसे आपने कहना है अनलाइकली इवेंट्स हैं, ठीक है। और जब ये 0% आएगा तब आपने कहना है ये इम्पॉसिबल इवेंट्स है, यानी कि 0% पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट एक एग्जांपल है प्रोबेबिलिटी की, कि इफ़ ज़ैनब रोल्स आ डाई व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4। यानी कि ये जो डाई कहते हैं, जैसे कि ये क्यूब बॉक्स है ना, आपके पास लूडो का दाना है, ठीक है, ज़ैनब ने उसको फेंका है, ठीक है, रोल किया है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, तो आपने बताना है कि नंबर जो 4 है लूडो के दाने पे होता है ना, तो आपने बताना है उसके आने के कितने इम्कानात हैं, ठीक है। तो देखते हैं, व्हेन ज़ैनब रोल अ डाइस द सैम्पल स्पेस इज़ गिवन बाय, ठीक है। तो आपने देखा होगा लूडो के दाने पे जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, यानी कि सैम्पल स्पेस में जो जो हो सकती हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं आपके पास। एक नंबर होता है 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 तक होते हैं, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस में आपके पास आ जाएंगे, 1 होता है नंबर, फिर 2 होता है, उसके 3, 4, 5 और 6 तक यानी नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। तो आपने फ़र्ज़ कर लिया लेट ए बी द इवेंट्स ऑफ गेटिंग 4, तो आपने फ़र्ज़ कर लिया जो आपके पास इवेंट है ना वो आपके पास 4 है, यानी कि आपने 4 की आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो मैंने 4 को ना इवेंट्स ए का नाम दे दिया, ठीक है, कि 4 के मैं फेवर में हूँ कि 4 के आने के कितने इम्कानात हैं, ठीक है। तो वेयर एन का मतलब होता है तादाद, ए का मतलब होता है इवेंट्स, यानी इवेंट्स जो है आपके पास 4 है ना, तो उसकी तादाद कितनी है, वो आपके पास 1 है, ठीक है। और एन का मतलब होता है तादाद, और एस का मतलब होता है सैम्पल स्पेस, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी और ए का मतलब इवेंट्स, यानी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ़ इवेंट्स की तादाद, यानी इवेंट्स की तादाद कितनी है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस की तादाद। या आपने दूसरी तरह पढ़ा था कि नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स ओवर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 विल बी, तो 4 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ़ इवेंट्स की तादाद आपके पास 1 है और सैम्पल स्पेस की तादाद आपके पास 6 है। तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स ए, या आप कह लें कि 4 की जो आने की प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं, वो 1/6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ट्राई योर सेल्फ व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, तो आपने बताना है कि 6 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। जिस तरह 4 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, इस तरह आपके पास देखें ये 6 है ना, ये इवेंट्स 1 है आपके पास, तो इसकी यानी कि इसका इवेंट्स जो होगा, इवेंट्स की तादाद 1 होगी और सैम्पल स्पेस में आपके पास एलिमेंट 6 होंगे, तो 6 के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 ही होगी, ठीक है। यानी हर एक नंबर जो है आपके पास इसमें ये क्यूब बॉक्स में 1, 2, 3 हर एक की आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। यहाँ पे उसने लिखा है नो थिंक, सोचें, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 4, तो आपसे पूछा है कि 4 के ना आने के कितने इम्कानात हैं, ठीक है। इससे पहले हम देखते हैं कि कैसे हमने इसको निकालना है, किसी अदद के ना आने के इम्कानात को, ठीक है। अच्छा जी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 4, यानी कि 4 के ना आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ गेटिंग 4, यानी कि जो 4 के आने की प्रोबेबिलिटी है वो उसका कॉम्प्लीमेंट अगर आप लेंगे तो आप 4 के ना आने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यहाँ पे लिखा है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट्स ए, यानी कि इवेंट्स ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ ऑल आउटकम्स, यानी कि उसमें वो तमाम आउटकम्स यानी कि रिज़ल्ट होंगे, डैट्स आर नॉट इन इवेंट्स ए, यानी इवेंट्स ए
के अलावा बाकी जो भी इवेंट्स होंगे आपके पास, रिज़ल्ट होंगे उसके, वो आपके पास उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इट इज़ डिनोटेड बाई पी, यानी कि पी कैप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब इवेंट्स और ये डैश ऊपर लगी है इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यानी कि जैसे कॉम्प्लीमेंट आप निकालते हैं ना सेट में, ये आपके पास ए सेट है तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो आप यूनिवर्सल सेट यू में से ए को निकाल देते हैं। ठीक है, तो यानी कि ए को आप निकाल लेते हैं तो बाकी जो चीज़ बचती है वो आपके पास क्या होता है, उस सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है। इसी तरह आपने किसी भी इवेंट्स का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपने क्या करना है, आपने जो तमाम मुमकिन रिज़ल्ट हैं उसमें से इवेंट्स ए को निकाल लेना है तो वो आपके पास उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 4। तो अगर आपने 4 के ना आने के इम्कानात को निकालना है, वी विल सब्ट्रैक्ट, तो हमने माइनस करना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 फ्राम 1। तो जो 4 के आने के इम्कानात है उसको आपने माइनस करना है 1 में से। ठीक है, आप इधर यूनिवर्सल सेट यू में से माइनस करते थे, इधर आपने 1 में से माइनस करना है, क्योंकि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास सर्टेन इवेंट्स होता है 1, यानी कि 0 और 1 के दरमियान लाई करती है, 0 1 भी शामिल होता है, तो आपने 1 में से इसको माइनस करना है। तो आपने अभी इस एक जो था वो इवेंट था 4 के आने का, तो आपने अभी 4 के आने की प्रोबेबिलिटी जो थी वो निकाली थी, पीछे वो 1/6 आई थी। ठीक है, अब इसको माइनस करें, 6 इसका एलसीएम आ जाएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 को 6 से डिवाइड किया 1 आ गया और फिर ये 1 आ गया, 6 में से 1 निकाला 5/6 आ गया। तो इसका मतलब ये आपके पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 4, या नॉट गेटिंग 4 लिख लें या ऊपर आप डैश लगा के लिख लें, या ये आपके पास इवेंट था उसको आपने 4 को यानी कि इवेंट्स ए का नाम दिया था, वो आपके पास आ गया 5/6, यानी कि 4 के जो ना आने के इम्कानात हैं वो 5/6 होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे एक रिज़ल्ट है कि द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ए इवेंट्स यानी कि एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इवेंट्स इज़ ऑलवेज़ इक्वल टू 1, यानी कि आपने किसी नंबर की अगर प्रोबेबिलिटी निकाली है और उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला है तो उसका दोनों को अगर आप जमा करें तो वो ऑलवेज़ इक्वल टू 1 होगा। जैसे कि आपने अभी ये 4 था उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली थी तो वो 1/6 आई थी, अब उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला था उसके ना आने की प्रोबेबिलिटी वो अभी आपने निकाली 5/6 है। तो आप इन दोनों को जमा करें तो देखते हैं आपका आंसर 1 आता है कि नहीं। तो इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 1 अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वालों को वैसे जमा कर दें तो आपके पास ये 6/6, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने याद रखना है जब भी आपने कोई इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाली है तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उन दोनों को अगर आप जमा करेंगे तो आपका आंसर ऑलवेज़ 1 होगा। और यहाँ पे ये भी लिखा है नीड टू नो, आपको ये जानने की ज़रूरत है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आउटकम्स इज़ ऑलवेज़ इक्वल टू 1, यानी कि अगर आप तमाम जो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालें उन सभी को अगर आप जमा करें तो आपका आंसर ऑलवेज़ इक्वल टू 1 होगा। यानी कि ये मैंने सिर्फ ओनली एक अदद 4 की प्रोबेबिलिटी निकाली थी पीछे तो वो 1/6 आई थी। ठीक है, इस तरह आप बाकी जो अदद हैं उस पर यानी कि जो आपके पास सैम्पल स्पेस में एलिमेंट हैं, एक अदद है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, इन सभी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो आप सभी की आपके पास 1/6 ही आएगी। ठीक है, 6 अदद है ना, तो इन सभी की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं जमा करूं, सम करूं, 1 2 3 4 5 और 6, तो क्यों डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले वैसे जमा हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो इन दोनों ऊपर वालों को जमा करूँगा 6/6 इज़ इक्वल टू 1। यानी कि अगर आपने सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आउटकम्स तमाम रिजल्ट जो आपके पास हैं उसकी प्रोबेबिलिटी को जमा करेंगे तो वो भी आपका आंसर ऑलवेज़ इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब करते हैं एक्सरसाइज 5.5। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग, यानी कि इसको आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, तो जहाँ पे ये लिखा है नंबर या नंबर ऑफ़ इवेंट्स, यानी इवेंट्स की तादाद कितनी है वो 5 है और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस की तादाद कितनी है वो 15 है। तो आपने इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है, तो इसका फार्मूला आपको पता है, ऊपर आप जो लिखते हैं वो नंबर ऑफ़ इवेंट्स की तादाद या नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स, और डिनोमिनेटर में आप लिखते हैं नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स या सैम्पल स्पेस की तादाद। ठीक है, तो इधर आपका नंबरेटर में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस 15 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, यहाँ पे है आपको प्रोबेबिलिटी दी है ये 17/25 है, यानी कि ये आपके पास नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स हैं या नंबर ऑफ़ इवेंट्स हैं, और ये आपके पास पॉसिबल आउटकम्स हैं या आप कह लें सैम्पल स्पेस है। तो ये आपके पास सैम्पल स्पेस 25 है, तो ये नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स या नंबर ऑफ़ इवेंट्स की तादाद आपके पास कितनी होगी, फिर ये नंबरेटर में है तो ये आपके पास 17 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपको तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे 1/6
6 दी हुई है, ठीक है। तो ये आपके पास सैम्पल स्पेस की तादाद है 6 है, और ये आपके पास नंबर ऑफ़ इवेंट्स हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इधर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है सिमिलर, जो अभी हमने एग्जांपल की है। ज़ारा रोल्ड अ डाइस, ज़ारा ने एक जो डाई है यानी कि जो क्यूब बॉक्स है, लूडो का दाना है, उसको रोल किया, घुमाया यानी कि फेंका है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिजिट 4, तो आपने बताना है कि डिजिट जो 4 है उसके कितने इम्कानात हैं आने के। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग डिजिट 4, और 4 के ना आने के कितने इम्कानात हैं वो मालूम करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो आपके पास से पहले हम लिखते हैं सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस को आप कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपके पास कौन कौन सी इसमें नंबर आएंगे, यानी कि जो लूडो का दाना होता है उसमें कौन कौन से नंबर होते हैं। एक नंबर 1 होता है जिसे हम 0 यानी 1 कहते हैं, और फिर एक नंबर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 तक होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने लिखना है लेट, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि लेट जो आपने निकालना था 4 के आने के इम्कानात को, तो मैं उसको नाम देता हूँ लेट ए बी द इवेंट्स ऑफ गेटिंग 4। तो मैंने जो आपके पास इवेंट है ना 4, उसको मैंने इवेंट्स को ए का नाम दे दिया, ठीक है। तो बार बार 4 लिखने की बजाय मैंने प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला जो है इवेंट्स ए वो यूज़ कर लिया, ठीक है। तो जहाँ आपके पास जो है अब इवेंट्स की तादाद कितनी है आपके पास, ये आपके पास एक नंबर है ना, तो मैं ये एन का मतलब होता है नंबर, ठीक है, और ए का मतलब होता है इवेंट्स, यानी इवेंट्स की तादाद कितनी है, या इधर लिख लें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, यानी कि इवेंट्स ए में आपके पास कितने एलिमेंट हैं वो 1 है, और आपके पास एन का मतलब तादाद है, और एस का मतलब सैम्पल स्पेस में एलिमेंट की तादाद कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस में आपके पास एलिमेंट्स की तादाद कितनी है वो 6 है, ठीक है, ये वाली। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स यानी 4 के आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके पास क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ इवेंट्स ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स की तादाद कितनी है आपके पास, नंबर ऑफ़ इवेंट्स 1 है, और सैम्पल स्पेस में एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/6। तो ये आपके पास क्या आया फिर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, या अब एक जगह मैं अब इवेंट्स ए 4 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये 4 के आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या आएगी, 1/6 आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका काम है, आपने निकालना है कि 4 के ना आने की इम्कानात को निकालना है कितने होंगे। तो आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं इधर ए लिख देता हूँ, बाद में मैं 4 लिख दूंगा 4 के ना आने की इम्कानात को, ठीक है। तो आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। तो यानी कि आपने 4 के ना आने के इम्कानात को निकालना है, तो आपने क्या करना है, 1 में से क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स ए को निकाल देना है, ठीक है। तो 1 वैसे आ जाएगा, और जो अदद था इवेंट्स था जिसके आने के इम्कानात थे यानी कि प्रोबेबिलिटी थी वो 4 की क्या आई, वो आपके पास 1/6 थी, 1/6 आ गया, ठीक है। अब इसका एलसीएम लूँगा तो 6 आ जाएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 6 से डिवाइड करना और 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके पास 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/6। तो ये आपके पास आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 4 के ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी और इसके ऊपर डैश लगाई है, तो इसका मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट गेटिंग 4, ठीक है। तो आपके पास 4 जो था उसके ना आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 5/6 आएगी।